वेलकम टू प्रॉपर्टी वन ऑफ ए। आज मैं आपको अलगनी गार्डन फ़ेज़ 3 का विज़िट करवाने जा रहा हूँ। अलगनी गार्डन फ़ेज़ 3 मेन जीटी रोड से अगर आप आते हैं तो मनावा हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने यादगार रोड पे आपकी राइट साइड पे ये सोसाइटी आएगी। और अगर आप इसको बाय मैप भी देखते हैं तो अलगनी गार्डन फ़ेज़ 3 मनावा हॉस्पिटल सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे लोकेट करती है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार्टिंग में एक ये वाइड रोड मिलता है और इस वाइड रोड के सामने आपको जो से सिक्योरिटी का एक चेक एंड बैलेंस मिल जाता है। इस रोड से आगे जाके जो सी इसकी गलियां स्टार्ट होती हैं और अभी तक यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन सोसाइटीज़ में और अलगनी गार्डन के मैं समझता हूँ जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें ये प्रोजेक्ट इनका काफ़ी साफ़ सुथरा और बड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से डिलीवर भी किया गया और इसको अभी तक नीट एंड क्लीन रखा भी गया है। अलबत्ता कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हैं जो कि एंड पे हम डिस्कस करेंगे। ये अभी आप इसके रोड्स देख रहे हैं, रोड इसके सारी ही सोसाइटी के सारी की सारी सोसाइटी मैंने विज़िट की है। सारी सोसाइटी के रोड फुली कारपेटेड है और स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके रेट की बात करूँ तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो सा है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको रीसेल पे प्लॉट मिलेगा जिसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपया पर मरला होगी। यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने 1 साल की इंस्टॉलमेंट पे अपना छोटा सा एक टुकड़ा भी निकाला था, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट इतनी ज़्यादा थी कि वो कैश वाला हिसाब ही इसका हो जाता था। लेकिन अगर आप ये देखें तो इसके रोड जो से बड़े साफ़ सुथरे हैं और अलगनी गार्डन फ़ेज़ 1, 2, 3, मस्कन ब्लॉक, किंग्स लेन, स्केयर एवेन्यू, उसके अलावा अलगनी गार्डन फ़ेज़ 7, इनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में ये प्रोजेक्ट है ये सबसे साफ़ सुथरा और मैं कहता हूँ सबसे प्यारा प्रोजेक्ट है इस टाइम। इनका कुछ खामियाँ और यहाँ पर भी मौजूद हैं लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। फैमिली के लिए जो बड़ा सेफ़ इन्वायरमेंट है यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे अगर आप मेरी अब लेफ़्ट साइड में मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। ये मस्जिद बहुत अरसे से बन रही है लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई। आज से तकरीबन 8 से 9 माह पहले भी मैं यहाँ पर आया था, तब भी ये मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और तकरीबन अब 8 से 9 माह बाद जब मैं आया हूँ अब भी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है। यहाँ पे प्लॉट जो से आपको मैंने बताया रीसेल पे मिलेंगे। सीवरेज सिस्टम इनका अच्छा है। इसकी अच्छी बात यह है कि इस सोसाइटी के बिल्कुल पास ही जो से आपको मनामा हॉस्पिटल मिल जाता है, एयरपोर्ट मिल जाता है। अगर आप बिल्कुल सामने कायदे-ए-आज़म इंटरचेंज जाए तो 10 मिनट की दूरी पर कायदे-ए-आज़म इंटरचेंज मिल जाता है। वापडा यहाँ पे अवेलेबल है। सीवरेज वगैरह का काम इनका कंप्लीट और फुली डेवलप जो सी ये सोसाइटी है। यहाँ पे प्रॉपर रिहाइश जो सी मौजूद है। जगह की बात की जाए तो जगह इनकी रजिस्ट्री इंतकाल वाली है जी। और ये सामने आप देख रहे हैं कि वॉल बाउंड्री हुई है। यहाँ पे अलगनी गार्डन फ़ेज़ 3 जो सा था ये इनका पहला ऐसा प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ ऐसा था जहाँ पे इन्होंने टाइमली जो सा पोजेसन डिलीवर कर दिया था अगर इसका मुकाबला किंग्स लेन और मस्कन ब्लॉक से किया जाए तो। यहाँ पे ग्रीनरी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया और टाइमली जो सा यहाँ पे जो रोड्स हैं उसका भी चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि अगर कोई रोड ख़राब हो तो उसको फौरी तौर पे ठीक भी कर दिया जाता है। इसीलिए इस सोसाइटी में जब आप सारे का सारा विज़िट करेंगे आपको कोई भी ख़राब रोड यहाँ पे नहीं मिलेगा। रोड यहाँ पे सारे के सारे जो से हैं साफ़ सुथरे ही हैं। और इसके अलावा जो सी वायरिंग जो सी है इसकी मैं समझता हूँ कि प्रॉपर अंडरग्राउंड वायरिंग इसकी नहीं है। वायरिंग इसका आपको अंडरग्राउंड कहा ज़रूर जाएगा लेकिन आपको जगह जगह पर वायर्स वगैरह जो सी नज़र आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर जो सी है अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं है। सामने आप देख रहे हैं तारें आपको नज़र आ रही हैं, तो इस तरह की जो वायरिंग है वो प्रॉपर अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं होती। दूसरा जो सा पॉइंट है इनकी पूरी सोसाइटी मैं देख रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मुझे ट्रांसफार्मर नज़र नहीं आया। इनकी पूरी सोसाइटी में कहीं पे भी अभी तक मुझे ट्रांसफार्मर नज़र नहीं आया। जब ट्रांसफार्मर किससे नहीं लगे होते तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ वोल्टेज का इशू है, वोल्टेज का मसला आ रहा होता है जो कि रिजॉल्व मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ। कुछ रिहाइशों से मेरी बात भी यार पता किया है तो उसमें हमें पता चला कि यहाँ पे वोल्टेज का इशू अक्सर रहता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा रहता है। और उसका जो सा वोल्टेज का इशू जो यहाँ आ रहा है वो इसी वजह से कि यहाँ पे अभी तक मुझे पूरी सोसाइटी में कहीं पे भी कोई भी ट्रांसफार्मर नज़र नहीं आया। और जो से ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट भी आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बाकी अगर चीज़ों को देखा जाए तो बाकी चीज़ें इनकी यहाँ पे ठीक हैं। सोसाइटी जो सी है 8 लाख रुपये पर मरले के हिसाब से यहाँ पे जो से आपको प्लॉट देती है, जो बाकी सोसाइटी की निस्बत इनके रेट भी डाउन है। इससे आगे आपको अल करीम गार्डन मिल जाता है और इससे पीछे अलगनी गार्डन फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 मिल जाता है जहाँ पे रेट 10 से 12 लाख रुपया पर मरला है। और अगर आप अल करीम गार्डन में भी चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 9 लाख रुपया पर मरला मिलता है और उसकी लोकेशन भी थोड़ी सी गली के अंदर है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस सोसाइटी को भी विज़िट कर सकते हैं। उसकी बनस्बत ये वाली जो सी सोसाइटी है इसका रेट भी ठीक है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है। उसके अलावा रोड जो से हैं वो बड़े प्यारे हैं। यहाँ पर आपको 2, 3, 5 और 8 मरले की कटिंग मिलती है।
लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे 2 और 3 मरले की कटिंग है। ज़्यादा जो आपको घर नज़र आएंगे वो सारे के सारे 2 मरला और 3 मरले के हैं। लेकिन इस सोसाइटी की ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पे लोगों ने घर इस तरह के छोटे छोटे और प्यारे बनाए हैं कि इस सोसाइटी की काफ़ी अच्छी लुक निकल आई है। उस वजह से इस सोसाइटी की जो सी एक ओवर लुक जो सी बड़ी प्यारी आ गई है। यहाँ पे ओवरऑल जितने भी घर बने हुए हैं बड़े खूबसूरत और बहुत बेहतरीन बने हुए हैं। और उसके बाद जो से रोड भी इन्होंने सही रखे हुए हैं, उनका जो साइज़ है, विड्थ है, वो ठीक है, जिसकी वजह से इनके रोड्स को जो सा छोटा रोड नहीं कहा जा सकता। बंद गलियां भी यहाँ पे नहीं हैं। बंद गली का नुकसान ज़्यादा होता तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा नुकसान यही होता है बंद गली का कि वहाँ पे जब आप गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी आपको रिवर्स करके पीछे को निकालनी पड़ती है। तो उस लिहाज से ठीक है, कर्व्स रखी गई हैं हर जगह पे ताकि गाड़ी का जो है ईज़िली मोड़ काटा जा सके। और जो रोड्स हैं और कंडीशन सारी मैंने सोसाइटी की आपको बताई है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर सोसाइटी के मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो नेगेटिव पॉइंट में यहाँ मस्जिद एक अरसे से बन रही है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। वापडा का जो इशू है यहाँ पे है, यहाँ पे वोल्टेज इशू अक्सर रहता है। उसके अलावा ये सोसाइटी रूडा से भी अप्रूव नहीं है और रूडा 1-2 अपने इश्तिहारात में इसको इलीगल भी डिक्लेयर कर चुका है, जो आप अपनी स्क्रीन में सामने देख भी सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में देखा जाए तो सोसाइटी की जो लुक है उस लिहाज से इसका रेट बहुत मुनासिब है। जीटी रोड के बिल्कुल करीब है, मनावा हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है और दूसरी सोसाइटीज़ के मुकाबले यहाँ पर रेट बड़ा रीज़नेबल है। मज़ीद इस या किसी और सोसाइटी के अपडेटेड रेट जानने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेटेड रेट्स मिल सकें। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।